हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 का मैथ्स का प्रश्नावली चल रही है 7.1। देखिए कैसा करते हैं इसका सॉल्यूशन, वो समझिए आप। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये प्रश्नावली है 7.1 है। तो सारे के सारे इसके जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे हम। ओके, आसान तरीके से करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस उसी से सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखें आप। पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पहला वाला लिखें आप। पहला क्वेश्चन है कि 2,3 और क्या है 4,1 इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला है इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी। और बीच की दूरी मान लो पी क्यू, मान लो ये पी है ये क्यू है। आप ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। दो बिंदु ले लें तो दो बिंदु कौन कौन से होगा, एक पी हो गया क्यू हो गया। और इसका जो फॉर्मूला वो याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें, यहां से कैसे सोल्व करेंगे आप वो देखिए। यहाँ पर फॉर्मूले में x2 माइनस x1 y2 माइनस के y1 है, ये कैसे फिट होंगे वो देखिए शुरू वाला जो होगा आपके पास होगा x1 और ये वाला होगा y1, ये वाला होगा x2 और ये वाला होगा y2। बस इस तरीके से आप ध्यान पर रखें, जो शुरू वाला मान है वो x1 y1 चलेगा, क्या चलेगा x1 y1, और दूसरा वाला x2 y2 चलेगा। अब यहाँ पे फिट कर दें इसके फॉर्मूले में। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया पी क्यू, और इसके मान लगा दें इस फॉर्मूले के अंदर। x2 का मान कौन है, x2 का मान है 4, तो यहाँ पर रख दें 4 माइनस x1 का मान कौन है 2, तो यहाँ पर 2 रख दें, और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले का कौन है, स्क्वायर है। आगे सोल्व करो, प्लस y2 का मान कौन है 1, तो यहाँ पर 1 लगा दें, माइनस और y1 का मान कौन है 3, तो यहाँ पर क्या लगा दें 3, और इसका भी लग गया होल स्क्वायर फॉर्मूले का। आसान है फ्रेंड्स। देखिए शुरू वाले x1 y1 होंगे, दूसरे वाले x2 y2 होंगे। बस ध्यान से इस फॉर्मूले में फिट कर दें। ये हमने x2 का मान रखा, और ये x1 का मान कौन है 2, और यहाँ पर y2 का मान है 1 और y1 का मान कौन है 3। तो सारे मान फिट कर दिए, आगे इसका सॉल्यूशन करें। p का मान मुझे चाहिए, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, देखिए 4 में से 2 निकालें 2 बचेगा, और इसका लग गया होल स्क्वायर। 1 में से 3 निकालें माइनस के 2 बचेगा, इसका लग गया होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर आया आपके पास, क्या आया, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, -2 का वर्ग क्या होगा, देखिए माइनस के 2 का वर्ग कैसे निकालेंगे। माइनस के 2 से अगर आप माइनस के 2 की गुणा करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार लिखा जाएगा गुणा में, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, क्या कर देगा प्लस, और 2 दूनी 4। तो देखिए ध्यान से, अगर प्लस का वर्ग हो या माइनस का वर्ग हो, आता आंसर किसका, प्लस का है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और लग जाएगा रूट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कितना 8। अब ये 8 जो है इसको रूट से बाहर निकालो। देखो इस 8 को रूट से बाहर इस तरीके से निकालते हैं फैक्टर करके। देखिए छोटी संख्या से काटो, सबसे पहले 2 चौक 8, 4 बार काटेगा, और 2 दूनी 4, फिर 2 × 2। देखिए जो डबल बार आता है, जो जोड़े के रूप में आता है डबल बार, उसको लिखते हैं बिना रूट के अंदर। एक बार वो समझे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 × 2। अभी लास्ट तक कट गया है, पूरा कट गया है। जो डबल होता है उसको लिखते हैं बिना रूट के, मतलब रूट से बाहर। जो अकेला बचा है, ये अकेला बचा रूट 2, तो इसको देखिए, इसको रूट के अंदर लिखेंगे। तो डबल को एक बार लिखा हमने, जो अकेला बचेगा, अगर बाई चांस यहाँ पे 3 बचता तो आप रूट के अंदर 3 लिखते, तो यहाँ पर 2 बचा है, अकेला है, तो रूट के अंदर 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम रूट से बाहर निकालते हैं। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास 2√2, इसका क्या आ गया, मात्रक के रूप में या इकाई के रूप में इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर इकाई भी लिख सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर तो ये आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो सोल्व करिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, वो देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए समझिए इसको। दूसरे क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि -5, 7
ओके, और यहाँ पर है 1,3, कितना है 1,3। अब आगे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ये वो देखिए। ये होगा मेरे पास x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा मेरे पास y2। ये x1 y1 और x2 y2 के मान हैं। फिर लगा दें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपने ये लिखा ही है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि पी क्यू बराबर फॉर्मूला इसका क्या है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लगा दें इसके फॉर्मूले में और ले आए इसका आंसर आसान तरीके से। चलिए ध्यान से देखें, पी क्यू का मान तो मुझे चाहिए क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर पी क्यू है। तो शुरू वाले x1 y1 होते हैं, दूसरे वाले x2 y2 होते हैं, और लगा दें इस फॉर्मूले में। x2 का मान कौन है मेरे पास 1 है, तो 1 लगा दें माइनस, और x1 का मान कौन है -5, क्या है -5। ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले माइनस से अंदर गुणा कराएगा। अब देखिए मेन ब्रैकेट लगा दें इसकी होल स्क्वायर वाली, ये लगाई, प्लस y2 का मान कौन है 3, तो यहाँ पर लगा दें 3, और y1 का मान कौन है 7, तो ये तो फॉर्मूले का ये इसका माइनस आ गया है, y1 का कितना है 7, तो 7 लगा दें यहाँ पे, और लगा दें इसका भी होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दें कि पी क्यू बराबर आ चुका है, देखिए 1 माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 5, और इसका लगा दें होल स्क्वायर प्लस। 3 में से 7 निकालें, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास -4, क्या बचेगा -4। ध्यान से देखें, 3 में से 7 निकालने हैं, तो अगर देखिए माइनस में जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो इतनी ही ज़्यादा छोटी होती है, तो उल्टा घटा दें, 7 में से 3 निकाल दें, 4 बचेगा, माइनस के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो माइनस लगा दें। वैसे ये आपको पता है कि 3 में से 7 निकलेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। आगे सोल्व कर दें, पी क्यू का मान मुझे चाहिए, देखिए 1 प्लस के 5, तो 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर है ही। अब इसके होल स्क्वायर निकाल कर रख दें और इसका भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए पी क्यू का मान मुझे चाहिए, क्या चाहिए, पी क्यू का मान चाहिए। तो 6 कवर कितना आ जाएगा, 6 कवर होता है, 6 कवर कितना होता है 36 होता है, तो 36 लिखें। और देखिए -4 कवर कितना हो जाएगा, प्लस का 16, कितना हो जाएगा प्लस का 16, ये किसमें है, रूट में चल रहा है। तो पी क्यू का जो मान आया 36 प्लस के 16 कितना हो गया, देखिए 6 और 6 12, और कितने लगे यहाँ से लेके 1, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो रूट के अंदर 52 है इसको बाहर निकालना है, तो रूट के अंदर 52 इस तरीके से निकल जाएगा, 2 से काट दें, 2 दूनी 4 बचेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दें इसको, 2 ही करना 2, 2 तिया 6, फिर 13 करना 13 काट देगा। देखिए ये डबल आया है तो इसको लिखेंगे बिना रूट के अंदर, तो यहाँ पे सिंगल में बचा है तो उसको लिखेंगे रूट के अंदर, तो यहाँ पर मात्रक के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू इसका आंसर, और एक आंसर हमारे पास ये आ चुका है ये वाला, तो ये इसके आंसर आ चुके हैं। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है वो सोल्व करते हैं, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है इसको सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि a, b और माइनस का a, माइनस के b, इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x1, ये हो जाएगा आपके पास y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। लगा दें इसके मान यहाँ पर फॉर्मूले में, पी क्यू का मान मुझे चाहिए, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है उसको लगाएं। देखिए x2 का मान है मेरे पास माइनस के a, क्या है x2 का मान माइनस के a, और x1 का मान कौन है माइनस का, यहाँ पर a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है इसका फॉर्मूले का आ गया है, लगा दें स्क्वायर। ध्यान से देखें x2 का मान माइनस के a है, माइनस के a लगाया। अब ये जो माइनस आया है ये किसका है, फॉर्मूले का, और x1 की जगह कौन लगाएंगे a, और a का मान कौन है, यहाँ पर x1 का मान कौन है a है। आगे सोल्व करें, प्लस लगा दें फॉर्मूले का, ये वाला आ गया। y2 का मान कौन है माइनस के b, तो माइनस के b लगाएं, और y1 का मान कौन है, देखिए प्लस का b है बट ये माइनस का फॉर्मूले का आ जाएगा, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, और यहाँ पर लगा दें, और यहाँ पर लगा दें इसका b लगा दिया है। आगे सोल्व करें, इसका भी क्या चढ़ जाएगा, होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो पी क्यू का मान मुझे चाहिए, देखिए माइनस के माइनस के 2a, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, रहते किसके माइनस के, तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर बन गया प्लस, देखिए माइनस का b, माइनस के क्या हो जाएगा आपके पास 2b, इस पर लग गया होल स्क्वायर। ओके आगे सोल्व करें, पी क्यू का मान मुझे चाहिए, देखिए माइनस का 2a, देखिए माइनस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और b का वर्ग b स्क्वायर आ जाएगा। आगे सोल्व कर दें इसको, पी क्यू का मान मुझे चाहिए,
यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ से बचा आपके पास बी स्क्वायर, ये किसमें है, रूट के अंदर है। तो पी क्यू का मान निकालने के लिए किसका वर्ग है, रूट 4 किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। तो 2 बाहर निकालना रूट से बाहर, ओके, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर है। तीसरे वाले का आंसर इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आसान है, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 या अनुच्छेद मतलब चित्र दिखाया गया है में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच, ए और किसके, बी के बीच, आपको क्या करना है इसके अंदर, ए और बी के बीच में, इस ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, मतलब मुझे किसका मान चाहिए, इस ए बी का मान चाहिए, इसका ए बी का, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों शहर कितनी दूरी पर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा ये देखिए ध्यान से। मान लो ये ए के कोऑर्डिनेट है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन कैसा करेंगे आप देखिए। तो यहाँ पर जो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 0,0, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसमें कितने दे रखे हैं, दे रखे हैं 36,15, 36,15। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, और लगाएं फॉर्मूला और लिया आंसर। शुरू वाला क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो हमारे पास ये इस तरीके से इसके मान दे रखे हैं, लगा दें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला और आंसर ले आए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो आप निकाल सकते हैं ए बी, क्या निकाल सकते हैं, ए बी, और ए बी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे वो देखें आप। तो ए बी का मान मुझे चाहिए, ए बी का चाहिए, और x2 का मान कौन है, 36, तो कितना लगा दें, 36 लगा दिया है, माइनस x1 का कौन है, 0, तो यहाँ पर लगा दें 0, और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कौन है, 15, तो यहाँ पर लगा दें 15, माइनस y1 का कौन है, 0, तो यहाँ पर लगा दें 0। ओके, आगे सोल्व करिए, ये रूट लगा दें इसका फॉर्मूले का। ए बी का मान मुझे चाहिए, कैसे निकलेगा वो देखें। 36 में से 0 निकालेंगे तो 36 ही बचेगा, तो यहाँ पे लिख दें आप 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 निकालें तो 15 ही बचेगा, इसका भी लगा दें होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दें कि ए बी का जो मान है ये 36 का जो वर्ग होता है वो होता 1200, कितना हो, 36 का वर्ग होता 1296, कितना होता 1296, 15 का होता 200, कितना होता 25। आगे सोल्व कर दें, इसको ऐड कर दें पहले, बाद में इसका रूट निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको ऐड करें, देखिए 6 और 5 11, और 9 और 2 11, 9 2 11, और हासिल का 12, और यहाँ पर 2 और 2 4, हासिल का 5, और एक ऐसे आ जाएगा, कितना हो गया ऐड करके 1521। ए बी का मान निकालते हैं यहाँ पे। ए बी का मान क्या आएगा, आप देखिए 1521 किसका वर्ग है, ये है आपके पास 39 का वर्ग, कितना है 39 का वर्ग, तो कितना है ये 39 का वर्ग है, तो 39 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 39 किलोमीटर की दूरी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, देखिए ये जो दूरी है टोटल है इसकी कितनी, 39 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो 39 किलोमीटर हमें निकालनी थी, यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसको सोल्व करते हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, संरेखी है ना है। तो संरेखी ज्ञात करने के लिए आपको इसमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो चित्र देखिए, चित्र कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। चित्र बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर होगा क्या, इसमें संरेखी है ना है, ये कैसे पता चलेगा वो देखिए। देखिए यहाँ पर मान लो इसका ए बिंदु है, मान लो यहाँ पर क्या है बी बिंदु है, और यहाँ पर मान लो इसका सी बिंदु है। तो इसके कोऑर्डिनेट रखें, ए के मान सारे ये हैं, कितना है 1,5 है, और बी के मान है 2,3, कितना है 2,3 है, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखें, इसके सी के कितने दे रखें -2 और -11।
ये सारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ये वो देखिए। तो इसको सॉल्यूशन के लिए आपको बेसिकली इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है तो वो याद होना चाहिए। क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, के बीच की दूरी यहाँ पर जो बीच की दूरी है पहले निकालेंगे हम किसका, ए बी का मान। तो ए बी बराबर हो जाएगा, तुम्हारे पास फॉर्मूला वही है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, लगा दें इसके मान। देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये होगा x2, ये हो जाएगा y2। कब? जब ए बी का मान निकालेंगे तब। तो लगा दें इसके फॉर्मूले के अंदर इसके मान, ए बी का मान मुझे चाहिए। कैसे निकलेगा वो देखें। देखिए x2 का मान कौन है? 2, तो यहाँ पर लगा दें 2 माइनस x1 का मान कौन है? 1, तो 1 लगा दें और लग जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कौन है? 3, तो यहाँ पर लगा दें 3। y1 का मान कौन है? 5, तो यहाँ पर लगा दें 5, इसका भी लग जाएगा होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दें, आगे कैसा होगा। ए बी का मान मुझे चाहिए, तो यहाँ पर 2 में से 1 निकालें तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 निकालें तो माइनस के 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करें इसको। ए बी का मान मुझे चाहिए, 1 का वर्ग 1 होता है प्लस माइनस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो इसको ऐड करेंगे तो ए बी का मान आ गया आपके पास, क्या आ गया? रूट के अंदर 5। तो ए बी का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है? रूट के अंदर 5। अब ध्यान से देखें, अब मुझे चाहिए किसका? बी सी का मान। किसका? बी सी का। अब ये बन जाएगा मेरे पास x1 y1, बन जाएगा मेरे पास x2 y2। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे चाहिए बी सी। बी पहला पड़ेगा, नंबर 1 पर पड़ेगा तो x1 y1 बन जाएगा, सी दूसरे पड़ेगा तो x2 y2 बन जाएगा। तो मुझे चाहिए किसका? बी सी का मान। निकाल दें इसको भी। बी सी बराबर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला यही होगा, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगा दें इसमें भी। x2 का मान कौन है? x2 का मान है माइनस के 2, तो क्या लगाएंगे? माइनस के 2 माइनस x1 का कौन है? x1 का यहाँ पे बना है, ये x1 के मान हो गए ये तुम्हारे x1 y1, तो कितना है? 2, तो 2 लगा दें यहाँ पे भी, वो इसका भी लग जाएगा होल स्क्वायर। y2 का मान कौन है? माइनस के 11 माइनस, और y1 का मान कौन है? y1 ये बन गया तुम्हारा 3, तो 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा पूरे का। आगे सोल्व कर दें इसको। आगे कैसे करेंगे? माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस के 11 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 14। ओके, इसका भी लग गया होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व करेंगे? देखिए बी सी का मान क्या आएगा वो देखें। देखिए -4 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 16, कितना हो जाएगा? प्लस का 16 हो जाएगा प्लस 14 का वर्ग कितना होता है? 196, कितना होता है? 196। बी सी का मान मुझे चाहिए। आगे सोल्व कर दें। देखिए 6 और 6 कितना हो गए? 12, हासिल लगा 1, 9 10, और हासिल का 11, हासिल लगा 1, और 1 और हासिल का 2, 212 आया किसके अंदर? रूट के अंदर। तो बी सी का मान कौन आ गया मेरे पास? रूट के अंदर 212। चाहो तो रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, फैक्टर करके यहीं पे भी छोड़ सकते हो। अब देखिए मान किसका चाहिए मुझे? लास्ट में किसका चाहिए? इस ए सी का। किसका? ए सी का। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? x1, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? x1 y1। देखिए ये फिर से मेरे पास x1 y1 हो जाएंगे, और ये x2 y2 यही वाले रहेंगे, क्योंकि शुरू में आ गया a फिर आ गया c। तो लगा दें इसका भी फॉर्मूला। किसका मान चाहिए मुझे? ए सी का। तो इसका फॉर्मूला भी यही लग जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके मान लगा दें। मान कैसे लगाएंगे आपको पता ही है। ए सी का मान मुझे चाहिए, ए सी का मान मुझे चाहिए। देखिए x2 का मान कौन है? माइनस के 2, तो माइनस के 2 लगाएं, और x1 का मान कौन है? 1, तो 1 लगा दें, और इसके भी लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कौन है? माइनस के 11, तो माइनस के 11 लगाएं। ओके, y2 का लगा दिया हमने। y1 का कौन है? y1 का कितना है? 5 है, तो 5 लगा दें। y1 का कौन है? 5 है, और लगा दिया ये इसका रूट। आगे सोल्व कर दें। देखिए
माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लगा दिया। ओके, माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा माइनस का 16, इसका भी स्क्वायर लगा दिया है। आगे सोल्व करें। AC का मान तो मुझे चाहिए, AC का मान चाहिए, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 लिख दें यहाँ पे प्लस, और 16 का वर्ग कितना होता है 256, तो 256 लिख दें यहाँ पे, कितना आ गया 256, और ये सब किस में चल जाए रूट के अंदर चल रहे हैं। और AC का मान क्या आ जाएगा देखिए AC का मान आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड कर दें, देखिए 256 में 9 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 265, देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 5, 15 हो जाएगा, और 15 हासिल का 16 और 2 ऐसे आ जाएगा 265 बचेगा रूट के अंदर। तो AC का मान कितना आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर 265। तो इससे हमें पता चला है कि तीनों मान बराबर नहीं है, एक का है रूट के अंदर 5, एक का है रूट के अंदर 212, एक का है क्या है 265। तो आप लिख सकते हैं AB नॉट इज इक्वल टू किसके है, नॉट इज इक्वल टू है AB किसके BC के, क्योंकि मान अलग अलग है, नॉट इज इक्वल टू BC और नॉट इज इक्वल टू है किसके AC के। तो तीनों ही मान बराबर नहीं है, तुम लास्ट में लिखोगे यह संरेखी नहीं है। तो यह बिंदु, ये जो बिंदु दे रखे हैं ये संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो इस तरीके से इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बस बेसिकली आपको सारे मान लगाने आने चाहिए और आसान होते हैं सारे सवाल। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखो सवाल नंबर 4 क्या है वो देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है वह त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि का मतलब होता है द्विव, यहाँ पर बोला गया है ना द्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अगर सॉल्यूशन में दो भुजाओं के मान बराबर आते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आते हैं तो वो नहीं है। अब देखते हैं कौन सा वाला त्रिभुज है ये। तो तुम त्रिभुज बनाओगे, इसका त्रिभुज बनाओ। देखो अब यहाँ पर जो है मान लो इसका ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये इसका C बिंदु है। तो हमने कुछ बिंदु मान लिए हैं इसके। आगे देखो आगे कैसे सोल्व करोगे। ये शुरू वाला जो है ये A का मान है, तो तुम यहाँ पे A के मान लगा सकते हो, कितना है 5, -2 और ये B के हैं, B के कोऑर्डिनेट है इसमें 6, 4 और तुम्हारे पास किसके दे रखे हैं ये C के कोऑर्डिनेट है 7, -2। अब इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन कर दो। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे तुम, इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी तुम लिखोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी और बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखो अगर मुझे AB का मान चाहिए, किसका AB का, तो AB का फॉर्मूला कैसा बनेगा वो देखो। AB का फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास, क्या बनेगा वो देखो। AB का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखो हम मान निकाल रहे हैं A और B के बीच में, तो A शुरू में है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। देखो अगर मुझे AB का मान चाहिए तो शुरू में कौन आ रही है A, तो A वाले को तुम मानोगे x1 y1, ठीक, और B वाले को मानोगे x2 y2। इसमें कोई प्रॉब्लम। अब इसके मान लगा दो बिल्कुल ध्यान से इस फॉर्मूले में। देखो हमें चाहिए इसके मान, देखो x2 का मान क्या है, x2 का मान है हमारे पास 6 माइनस, और x1 का मान कौन है 5, तो 5 लगा दो यहाँ पे, तो हमने लगा दिया 5। आगे सोल्व करो। y2 का मान देखो, y2 का मान यहाँ पे कितना, y2 का कितना है 4 है और y1 का कितना है -2 है, तो y2 का मान लगा दो कितना है 4 माइनस y1 का कौन है -2, कौन है -2। अब इसका ये बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, इस पर लग जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। हमने ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया, इस माइनस को दिखाने के लिए। देखो 6 में से 5 निकाल दो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस
देखो ये क्या है, मेरे पास 4 है, माइनस माइनस कर देगा प्लस, और इसका है होल स्क्वायर। आगे सोल्व करो, देखो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, और 4 प्लस के 2, ये कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग हो गया है। आगे सोल्व कर दो, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा रूट के अंदर। तो हमारे पास जो ए बी का मान आया रूट के अंदर 37 आया। इसका आया ए बी का मान, ए बी का मान निकाल चुके हम। ए बी का मान कितना आ गया रूट के अंदर 37। अब इसी तरीके से तुम निकालोगे बी सी का, फिर ए सी का, सारे आंसर इसी तरीके से आ जाएंगे। अब हम किसके निकाल रहे हैं वो देखो। अब मुझे मान चाहिए किसका, बी सी का। किसका मान चाहिए, बी सी का चाहिए। बी सी का मान देखो ये वाला निकल जाएगा इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मुझे किसका मान चाहिए, बी सी का। अब बी सी का मान निकालने के लिए तुम्हें क्या ध्यान पर रखना पड़ेगा, देखो अब ये जो हमारे पास देखो b शुरू में है, तो b1 के इसके मान हो जाएंगे x1, ये हो जाएगा y1। देखो ध्यान से, मुझे बी सी का मान चाहिए किसका, बी सी का। तो यहाँ पे अब तुम्हारे ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, और ये वाला बन जाएगा तुम्हारे पास x2, ये वाला बन जाएगा y2। इस तरीके से मान निकाल लोगे। ये पता कैसे चल जाए हमें, यहाँ से, क्योंकि मुझे बी सी का मान चाहिए, तो बी वाले जो कोऑर्डिनेट हो बन गए, अब ये बन गए x1 y1, क्योंकि ये शुरू में है। बी सी का मान देखो, सी का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, 7 माइनस के 2 है। अब ये बन जाएंगे x2 y2, क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले पे है, तो हमने इसको x1 y1 माना। सी कितने पे आ गया, अब दूसरे पे, तो x2 y2 मान लिया है। अब मान इसके लगा दें यहाँ पे, इसके मान कैसे लगाओगे वो देखो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास x2 का मान कौन है, 7, तो यहाँ पे लगा दो 7 माइनस, और x1 का मान कौन है, 6, तो 6 लगा दो यहाँ पे, और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है माइनस के 2, तो माइनस y2 का मान रखते हैं यहाँ पे माइनस के 2। y1 का मान कौन है, अब y1 का मान बन गया तुम्हारे पास 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 4, और ये हो गया तुम्हारे पास होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाले मान काम कर रहे हैं, ये वाले मान यहाँ पर काम कर रहे थे। आगे सोल्व करो, ये स्क्वायर, ये रूट आ गया किसका, फॉर्मूले का। आगे सोल्व कर दो इसको, कैसे करोगे, 7 में से 6 निकालें, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर बचा यहाँ से, और प्लस माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के हो जाएंगे तुम्हारे पास 6, इसका होल स्क्वायर बन गया है। आगे सोल्व करो, ये 1 का वर्ग 1 हो गया, और माइनस के 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 36, कितना हो जाएगा, प्लस का 36। तो रूट के अंदर कितना आ गया, रूट के अंदर कितना आ गया तुम्हारे पास 37, कितना आ गया 37। अब ध्यान से देखो, ये वाला मान रूट के अंदर 37 आया, ये वाला मान भी रूट के अंदर 37 आया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो रूट के अंदर 37 है, और ये भी क्या होगी, रूट के अंदर 37 होगी। तो हमें पता चल चुका पहले ही ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ रही है, तो यहीं से हमें पता चल गया समद्विबाहु त्रिभुज है। अब तुम निकाल दो AC का मान। अब हम किसका मान निकालेंगे, AC का। अब AC का कैसे निकलेगा वो देखो, AC का भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मूला है तुम्हारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो इसको। आगे कैसे सोल्व करोगे वो देखो, आगे कैसे करोगे देखो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, x2 और x1 के मान क्या बनेंगे, देखो शुरू में कौन है, a, बाद में कौन है, c। ये बात समझने की, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है मेरे पास a, ये मेरे पास c है, तो ये वाले जो मान हो जाएंगे, ये वाले मान हो जाएंगे x1 y1 के, क्योंकि शुरू में कौन है a, और दूसरे नंबर पर कौन है c, तो ये हो जाएंगे x2 y2 के। किसके हो जाएंगे, x2 y2 के। अब बताओ इसके मान रखने में कोई प्रॉब्लम, शुरू में कौन है a, तो ये x1 y1 हो गए, दूसरे नंबर पर कौन है c, तो ये c है दूसरे नंबर पर, तो ये x2 y2 हो गए। इस तरीके से हम ये x1 y1 और x2 y2 रखते हैं। अब मान फिट करना है ध्यान से, x2 का मान कौन है, मेरे पास 7 है, तो यहाँ पर रखोगे तुम 7 माइनस x1 का मान कौन है, 5, तो 5 रख दो यहाँ पे, इसका लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस, हाँ y2 का मान कौन है मेरे पास, y2 का मान है तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या था x2 और ये क्या था y2 का मान कौन है माइनस के 2, माइनस y1 का कौन है माइनस के 2, तो इस माइनस को दिखाने के लिए ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, अब इसका लग जाएगा क्या, होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो इसको, 7 में से 5 निकाल दो, 2 बचे, तो 2 का स्क्वायर बना। अब यहाँ पर आया माइनस के 2 माइनस माइनस कर देगा प्लस का कर देगा 2, इसका बन गया होल स्क्वायर रूट के अंदर। आगे सोल्व करो, 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो आपस में कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास रूट के अंदर क्या बचा 4, रूट 4 किसका मान है 2 का। तो हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं क्या कि AB जो है, देखो
ए बी जो है, ये जो ए बी है ये बी सी के बराबर है, क्योंकि इसका मान क्या है रूट के अंदर 37 और इसका मान भी आया रूट के अंदर 37। तो ए बी जो है इक्वल है बी सी के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। और नॉट इज इक्वल टू है ए सी, कौन है ए सी, ए सी का मान कितना आया 2 आया है, तो मतलब इसका जो मान है इन दोनों के बराबर नहीं है, तो दो भुजाएं बराबर हैं। तो तुम लिख सकते हो यह है त्रिभुज, यह है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो तुम लिख सकते हो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। सवाल पढ़ो ध्यान से। देखो किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी, यहां पर दे रखे हैं बिंदु ए बी सी डी, ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं कौन, 4 मित्र हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, मतलब 2 लड़की हैं जो कक्षा के अंदर आ रही हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। तो यहाँ पर चंपा जो है चमेली से पूछती है, कहती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो यहाँ पर कौन कह रही है, चंपा चमेली से कह रही है कि एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ध्यान से देखो ये तुम्हारे पास वर्ग बनेगा, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ये वर्ग बन गया है, ठीक, ये बन गया वर्ग। और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आगे देखो आगे क्या पूछा है, चमेली इससे सहमत नहीं है, ये जो चमेली है सहमत नहीं है चंपा से, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, कौन सही है, चमेली सही है चंपा सही है, हमें बताना है। तो ध्यान से देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या रखने हैं तुम्हें, इसके कोऑर्डिनेट रखना सीखो, कैसे कोऑर्डिनेट रखेंगे वो देखें। देखो ये ए है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3,4, नीचे सब देखोगे तो यहाँ पर 3 है, फिर 3 पे यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट, बिंदु लगा हुआ है, तो 3 कोमा ये बन जाएगा 4, 3,4 लगा हुआ है। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट आ गए तुम्हारे पास, ए के कोऑर्डिनेट लिख लो यहाँ पर क्या है, तो तुम लिखोगे यहाँ पर कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 3,4। आगे सोल्व करो, देखो ए के आगे हमारे पास अब बी के निकालने हैं, तो बी के देखो, बी के निकालने के लिए ये तुम्हारे कितने पे आ जाएगा, ये 6 पे आ रही है, देखो ध्यान से देखो 6 पे तो आ रही है, तो यहाँ पे 7 पे खत्म हो रही है। तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए तुम्हारे पास, किसके, बी के आगे तुम्हारे ये है बी है 6,7 पर, तो तुम लिखोगे 6,7। कोई प्रॉब्लम इसमें। देखो बी के हमने निकाल लिए हैं, अब तुम निकाल लो सी के। देखो सी ये जा रही है लाइन, ये 9 से 9वें नंबर से जा रही है ना, ये जा रही है और ये 4 पे खत्म हो रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंड हो रही है ना, यहाँ पे 4 पे आने के, तो ये तुम्हारे पास सी के कोऑर्डिनेट हो गए 9,4। तो सी के कोऑर्डिनेट लिख लो कितना, 9,4। आगे सोल्व करो, हमारे पास क्या बचा डी को देखो ध्यान से, ये 6 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 6 पे है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 पर। तो यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट, यहाँ पर डी के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए, जो निर्देशांक आ गए इसमें कितने आ गए, 6,1। अब ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। तो हम इसका सूत्र जानते हैं इसको हल करने का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब हमें बीच की दूरी निकालनी है सभी की। पहला निकाल लो ए बी का, पहला निकालोगे क्या तुम्हारा, देखो ए और बी, ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर सी डी निकाल लो, फिर ए डी निकाल लो। हमें चारों भुजाएं याद करनी है और देखना ही बराबर है ना है। तो हम निकालने किसका, ए बी का मान, तो ए बी का मान कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर ए बी का जो फॉर्मूला है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब इसके मान फिट कर दो, मान कैसे फिट करेंगे वो देखें ध्यान से। इसके मान देखो, हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, ए बी के बीच में, तो ये तुम्हारा शुरू में हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक। आगे सोल्व करो, देखो यहाँ पर x2 का मान क्या है तुम्हारे पास, x2 का मान कितना, 6, तो यहाँ पे फॉर्मूले में x2 की जगह लगा दो 6, x2 का मान क्या आ गया मेरे पास 6, और x1 का मान कौन है 3, तो क्या लगा दो 3 लगा दिया हमने, आगे इसका होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर y2 का मान देखो, y2 का मान कितना है 7 है, यहाँ पर जो y2 का मान है कितना 7 है, तो यहाँ पर 7 लगा दो माइनस,
y2 का मान आ गया, y1 का मान कौन है 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका आ गया होल स्क्वायर। आगे सोल्व करो, देखो 6 में से 3 निकालेंगे कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर बचा। 7 में से 4 निकालना है तो 7 में से 4 निकालने के बाद में कितने बचे 3 बचे, कितने बच गए 3। इसका आ गया होल स्क्वायर। आगे सोल्व करो, 3 का वर्ग कितना आ गया 9, और ये 3 का वर्ग कितना आ गया 9। अब ये आगे तुम्हारे पास ऐड करके रूट के अंदर 18। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आया, इसका ए बी का मान। तो ए बी का जो मान आया मेरे पास, ये जो ए बी का मान है ये आ गया मेरे पास रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 18। इसी तरीके से अब निकालेंगे हम बी सी का मान। तो बी सी का मान भी इसी तरीके से निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा वो देखो। अब हम किसका निकालेंगे बी सी का। हमने किसका मान निकाल लिया ए बी का। ये किसका है हमारे पास, ये सब ए बी का मान निकल के आया है। ठीक, ये ए बी का मान कितना आ गया रूट के अंदर 18। अब किसका निकालेंगे हम, अब निकालेंगे बी सी का। बी सी का मान निकालने हैं हम, तो बी सी का मान यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसके मान लगा दो, देखो ध्यान से, बी सी का मान मुझे चाहिए। अब ध्यान से देखें, बी सी का मान निकालना है ना, देखो हमें बी और सी में मान निकालने हैं। अब ये वाला तुम्हारा बन जाएगा x1, ये वाला 6 बन जाएगा x1, और y1 बन जाएगा कितना 7, ये बन जाएगा तुम्हारे पास x2, ये बन जाएगा y2। ठीक, क्योंकि मुझे b और c के मान चाहिए। तो शुरू में b है तो b वाले मान हो जाएंगे तुम्हारे x1 y1, और c वाले हो जाएंगे x2 y2, क्योंकि c दूसरे नंबर पे है। तो देखो x2 का मान कौन है मेरे पास 9, कितना है 9। ठीक, x1 का मान कौन है मेरे पास, देखो ये तुम्हारे पास x1 y1 बन गए तो कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। ध्यान से देखो, ये जो है तुम्हारा 6, ये किसका बन गया x1 का मान, ये y1 का बन गया है, इसका लग गया होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बन गया तुम्हारे पास 4 लग गया, माइनस y1 का मान कौन है, y1 का कितना है 7। पहले ये y2 का था, किसका बन गया तुम्हारे bc के साथ ये 7, y1 का मतलब 7 बन गया, ये का होल स्क्वायर लगा दो रूट इसका भी। bc का मान मुझे चाहिए। आगे सोल्व करो, 9 में से 6 निकालो कितना बचेगा 3 बच गया है, 3 का स्क्वायर आ गया। 4 में से माइनस के 7 निकालेंगे कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर आ गया। आगे सोल्व कर दो, bc का मान मुझे चाहिए। यहाँ पे 3 का वर्ग कितना आ गया 9, माइनस 3 का वर्ग, हाँ माइनस 3 का वर्ग क्या आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का आता है, किसका आता है प्लस का। आगे सोल्व करो, देखो bc का मान आ गया तुम्हारे पास रूट के अंदर 18, क्या आ गया रूट के अंदर 18। तो देखो ध्यान से, हमारे पास ए बी का मान आ चुका है, बी सी का आ चुका है। ए बी का मान कितना आ चुका है रूट के अंदर 18, और बी सी का भी कितना आ गया रूट के अंदर 18। तो हम दो मान निकाल चुके हैं, देखो ए बी का बी सी का, तो दोनों मान जो है बराबर आए हैं, दोनों मान बराबर आए हैं। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम रूट के अंदर 18। अब मुझे चाहिए इसका सी डी का मान, ये सी है और ये डी है, सी डी का मान चाहिए, फिर ए डी का चाहिए, ये ए है ये बी है। ठीक, अब मुझे सी डी का मान चाहिए, तो सी डी का मान निकालते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो अब निकालो सी डी का मान। यहाँ पर सी डी का मान कैसे निकलेगा, हमने किस किस का निकाल लिया, ए बी का निकाल लिया है और बी सी का निकाल लिया है। अब निकालोगे सी डी का, सी डी का निकाल दो। देखो तो यहाँ पे क्या रखोगे, तुम रखोगे सी डी, सी डी। अब ध्यान से देखो, सी डी में सी पहले है, तो सी डी में सी पहले है, तो ये जो सी है ये हो जाएगा तुम्हारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक, इस तरीके से तुम x2 y2 लगा सकते हो। अब इसके मान लगा दो यहाँ पे, हो लिया इसका आंसर कैलकुलेट करके। सी डी का मान कैसे निकालेंगे वो देखो, मान फिट कर दें इसमें, इसके फॉर्मूले में। ध्यान से देखो, x2 का मान आपका कौन है 6, तो यहाँ पे कितना रख दोगे 6, माइनस x1 का मान कौन है यहाँ पे 9, तो यहाँ पर रख दो 9। आगे सोल्व करो, आगे क्या है प्लस, और यहाँ पर y2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लगा दो यहाँ पर, माइनस y1 का मान कौन है 4 है, तो 4 लगा दो, और इसका लग गया होल स्क्वायर। सी डी का मान मुझे चाहिए। ध्यान से देखो, 6 में से 9 निकाल दो कितना बचा, माइनस का 3, इसका लग गया होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 निकालो क्या बचेगा, माइनस का 3। आगे सोल्व करो, सी डी बराबर आ चुका है तुम्हारे पास -3 का वर्ग क्या होता है, प्लस का 9, -3 का वर्ग प्लस का 9।
ऐड कर दो इसको, कितना आ गया रूट के अंदर 18। और तुम चाहो तो इसको आगे भी हल कर सकते हो, तो मैं बताया था फैक्टर करके। 18 के फैक्टर करेंगे हम इस तरीके से, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3। ये आगे भी बढ़ सकता है इस तरीके से, 3 रूट 2 आ जाएगा इसका, 3 रूट 2। तो यहाँ तक भी पहुंचा सकते हो, बट यहीं से काम चल जाएगा। आगे सोल्व कर दो। अब मुझे मान किसका चाहिए, एडी का। देखो हमने ये वाला मान भी निकाल लिया है। कौन सा वाला निकाल लिया, ये ध्यान से देखो, हमने निकाल लिया सी डी। ये भी कितना आया, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 18। अब चाहिए एडी का मान। देखो एडी का मान मुझे चाहिए, फॉर्मूला यही लगेगा जो है। कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी लगा दें इसके मान। देखो x2 का मान क्या रखोगे आपका मुझे चाहिए एडी का मान। ए शुरू में है तो ये x1 y1 बन गया, x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। ठीक, अब x2 का मान कौन है, 6 है, 6 रखो, माइनस x1 का मान कौन है 3, तो 3 रखो यहाँ पे, और लग गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कौन है 1, माइनस y1 का मान कौन है 4, 4 लगा दो यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। एडी का मान चाहिए, आगे सोल्व करो। 6 में से 3 निकालो, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर आ गया है, प्लस 1 में से 4 निकालो, माइनस का 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी का मान निकाल चुके हैं हम, क्या आएगा यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे आ गया प्लस का 9, जोड़ के कितना आ जाएगा रूट के अंदर 18। ठीक, तो एडी का मान भी कितना आ गया रूट के अंदर 18। तो सारे मान बराबर आए हैं। तो ध्यान से पढ़ो, सवाल में बोला गया था चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। तो ये जो चंपा है ये सही निकली, चमेली इससे सहमत नहीं है, ये चमेली सहमत नहीं, वो कह रही है कि वर्ग नहीं है, चंपा कह रही है कि वर्ग है। तो तुम लिखो लास्ट में, ये कह रहा है कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, तो तुम बोलोगे चंपा सही है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दो, क्या लिखोगे लास्ट में लिखो, देखो लास्ट में लिखोगे ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं। तो लास्ट में लिख दो यहाँ पर चंपा सही है। कौन है, चंपा सही है। तो ये पूरा सवाल हो चुका है कि इसमें चंपा जो है सही थी, इसने सही बोला है कि वर्ग है। हाँ।